अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अरे मोम, आप लोग कहाँ चले गए थे? हमजा के जाने के बाद तो एकदम गायब हो गए थे आप लोग। बेटा सहर की तबीयत ठीक नहीं थी। बाहर थोड़ा घूमे फिरे तो इसकी तबीयत ठीक हो गई। हाँ एमर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। बाहर की ताज़ा हवा लगी है तो मैं काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही हूँ। मोम, मुझे आपसे कुछ कहना है और प्लीज मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? क्यों इतने संजीदा हो रहे हो? मोम, मैं चाहता हूँ कि आप किसी के सामने भी ये जिक्र ना किया करें कि मेरी शादी होने वाली है या फिर ये सहर मेरी होने वाली बीवी है। क्यों एमर, तुम्हें मेरा जिक्र करते हुए भी शर्म आती है? अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? सहर तुम्हारी मंगेतर है तो सबको पता होना चाहिए ना। मोम, मैं सच कह रहा हूँ। देखें, आपने खामखा हमजा के सामने ये सारी बातें कर दी। वो क्या सोचेगा कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उसको कुछ नहीं बताया, उससे कुछ शेयर नहीं किया, जबकि वो मेरे साथ हर बात शेयर करता है। मोम, हमजा से क्या पर्सनल बातें? क्या बताया उसने तुम्हें? और ये बात मैं आपको क्यों बताऊं? आप प्लीज अपने काम से काम रखेंगी प्लीज। बेटा मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की। तुम इस तरह से तो बात नहीं करते थे। सहर के साथ इस तरह से रुखाई से क्यों बात कर रहे हो तुम? मोम, मैं किसी के साथ रूखा नहीं हो रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटना बंद करें कि मेरी शादी होने वाली है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? सहर में उसी से शादी करूंगा जिससे मेरा दिल चाहेगा। और वैसे भी तुम ये ख्वाब सजाना बंद करो। अगर हमने भी शादी कर ली और बाद में हमारी ना बनी तो? अगर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं तो फिर क्या होगा? अहमर, क्यों लड़ाइयाँ होंगी? तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन मोम, बेहतर तो यही है ना कि हम पहले ही फैसला कर लें कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं। मैं इस रिश्ते के लिए भी तैयार नहीं हूं मोम। सहर, बेटा तुम उदास नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी शादी अहमर के साथ ही होगी। बस उसे थोड़ा वक्त दो, वो परेशान है, समझ जाएगा। आंटी,
तो मेरी शक्ल तो देखना नहीं पसंद करते, मैं क्या करूं? मैं उसे समझाऊंगी, वो समझ जाएगा। इतनी नेक समझदार लड़की, पता नहीं कर क्या रहा है ये लड़का। बस तुम परेशान नहीं हो। भाई अपने जुबैर के बारे में सोचो, उसका मुस्तकबिल क्या है, वो क्या करना चाहता है। अम्मा, पता है आपको, आज तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। ऐसे लग रहा है कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहता हूं। अच्छा बैठो, बैठकर बात करो। क्या बात है बेटा? आज बहुत अरसे बाद तेरे चेहरे पर रौनक आई है, वरना तो जब से तुम आए हो उखड़े उखड़े ही रहते हो। हाँ अम्मा, खुशी की ही तो बात है। दरअसल अम्मा और अब्बा, आप दोनों से मैं कुछ दिनों से बात करने का सोच रहा था, पर मौका ही नहीं मिला। तो ठीक है, करो बात मुझसे, जो भी करनी है। आखिर माँ हूं तुम्हारी, खुलकर बात करो। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर हमसे बात करो। इतने दिन सोचने की क्या जरूरत थी, आखिर हम तुम्हारे माँ बाप है, कोई गैर थोड़ी है। वो अम्मा, याद है ना जब आप और जोबिया पिछली बार मार्केट गई थी, मैंने आपको दूर से इशारा करके दिखाया था, लाइबा। अरे हाँ, वो याद आई, वो जो पास वाले महल्ले में रहती है ना। जी बिल्कुल, वही लाइबा। अरे भाई ये क्या बातें हो रही हैं, कौन लाइबा? हमें भी तो कुछ खबर चले। अरे अब्बा, अब बस देखते जाइए। और अम्मा, दरअसल बात यह है कि आपने कल ही उनके घर जाना है। उनके घर जाना? आखिर क्यों? ऐसा क्या काम है जो उनके घर जाऊं मैं? अरे मेरा रिश्ता लेकर जाना है, और क्या। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसी से ही निकाह करूंगा। जुबैर, तुम होश में तो हो? इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हें जेल से आए हुए कितना वक्त हुआ है? देख बेटा, न तेरे पास काम न काज, न कुछ तू करता है। हमारे हालात इतने खराब है इस वक्त। मुझे ये बताओ, हम किस मुंह से किसी के घर तुम्हारा रिश्ता लेने जाए? लोग सवाल करेंगे हमसे। अरे अम्मा, मैंने कह दिया है ना बस। और आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप बस मेरा रिश्ता लेकर जाएं, और मुझसे बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे देखो बेटा, ज्यादा जज्बाती ना हो। तुम अभी अभी जेल से छूट कर आए हो, मुआशरा इतनी जल्दी भूलता नहीं है। कोई भी शख्स अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे शख्स को देने से पहले 100 बार सोचेगा। अरे सब दे देंगे अपनी बेटी का रिश्ता, और जुबैर को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं है। और अम्मा, साफ साफ सुन ले, उनसे जाकर कह दे कि शराफत से अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, वरना मैं उसे उठा कर ले जाऊंगा। और मुझे ठेंगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जेल गया तो गया, बड़े बड़े लीडर भी जेल जाते, क्या वो इंसान नहीं होते? क्या हो गया इस लड़के को? पागल हो गया मेरे ख्याल में। बड़े बड़े लीडर जेल जाते हैं। अहमर, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूं कि मेरे ऑफिस के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश मत किया करो। मैं जो भी करता हूँ सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए करता हूँ। उस दिन भी जो मैंने बात की थी उसमें कुछ गलत नहीं था। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, आए समझ में? मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है, उसे किस तरह चलाना है वो मुझे पता है अच्छी तरीके से। मुझे बस समझाओ। तो ठीक है डैड, आपको जब जाना है, जहाँ जाना है आप जाएं, लेकिन हमारे उन मैनेजर को या अपने किसी पर्सनल सेक्रेटरी को साथ लेकर जाएं। बकवास बंद करो। मुझे तो
तुम्हारे दिमाग में जो शक बैठा हुआ है, जो शक पैदा हो रहा है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम में और जूबिया के भाई में कोई फर्क नहीं है। डैड आप मुझे उस कातिल से कंपेयर कर रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं अपनी जगह पे, क्योंकि तुम ही जैसे लोग होते हैं जो अपने जहन में शक का बीज बो के अपने किसी करीबी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसका कत्ल कर देते हैं। डैड, ये इतनी खौफनाक बातें आप कहां से कर लेते हैं? मैंने आज तक जो भी किया है आपकी हिफाजत के लिए किया है डैड। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी शक का बीज बो के मुझे कत्ल कर दो। देखो अहमद, अपने जहन में मेरे खिलाफ कोई भी शक का बीज ना बो, निकाल दो इसे, बदगुमानी मत डालो। आप मेरे वालिद हैं, पैदा किया आपने मुझे। मैं आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता, कुछ बुरा नहीं चाह सकता आपके लिए डैड। तो ठीक है, फिर अपने काम से काम रखो ना, जो काम दिया उसे ठीक के तरीके से करो, मगर मेरी जासूसी करना बंद करो। ज़बिया बेटा, वो मुझे कुछ पैसे दे दो, वो जुबैर का रिश्ता लेकर जाना है। अब तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है ना। अम्मी, आप होश में तो हैं? आप वाकई जुबैर के लिए रिश्ता लेके जाना चाहती हैं? क्या जुबैर इस लायक है कि उसके लिए किसी शरीफजादी का हाथ मांगा जाए? क्यों किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? बेटा, मैं क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करूंगी? जुबैर मेरा बेटा है, मैं उसकी मां हूं। तुम ही बताओ, क्या कमी है जुबैर में? हाँ, राह चलती लड़कियां उसे मुड़ मुड़ कर देखती है। ये तो उन लोगों की खुशकिस्मती है, फख्र होना चाहिए उन्हें कि जुबैर जैसा लड़का उनकी बेटी का हाथ मांग रहा है। जी जी, उन्हें तो महलों में मिठाइयां बांटनी चाहिए कि एक ऐसे लड़के का रिश्ता आया है जिसने गैरत के नाम पे अपनी ही बहन को मार डाला, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इससे बढ़कर खुशकिस्मती और क्या ही हो सकती है? तुम इस बात को भूल नहीं सकती। अरे तुम कैसी बहन हो? बहनें तो अपने भाइयों के ऐबों पर पर्दा डालती है, और एक तुम हो जो उनके ऐबों को उछाल रही हो। शर्म करो कुछ। मैं ऐसी ही लड़की हूँ, मैं किसी के ऐबों पे पर्दा नहीं डाल सकती, चाहे वो मेरा अपना भाई ही क्यों ना हो। जिसने एक मासूम की जान ली, वो किसी का घर बसाने के लायक नहीं है। मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहती, मैं शराफत से कह रही हूं। मुझे पैसे निकाल के दे दो, मुझे मिठाई और फूल लेकर जाना है। यह जुबैर का हुक्म है और मैं जुबैर की बात टाल नहीं सकती, समझी? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक कातिल के लिए सहरा सजाने चली हैं और पैसे मुझसे मांग रही हैं। मैं एक टका नहीं दूंगी अम्मी। देखो बेटा, मुझे पैसे दे दो। अगर ये बात जुबैर के कानों कान तक पहुंची ना, तो फिर वो तुम्हारा ऐसा असर करेगा कि जिंदगी भर तुम याद करोगी। ये ले पैसे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ,
कि मैं इस गुनाह में आप लोगों की शरीकदार नहीं हूँ। और अगर वो लोग भी गूंगे, बहरे और अंधे हुए ना, तो तभी अपनी बेटी का रिश्ता देंगे, वरना कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में नहीं देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। आमिर सर, आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। शायद आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यकीन मानिए हम बहुत परेशान हैं और सूबेबाजी के जाने के बाद तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। आई अंडरस्टैंड। वो आपके घर की वह औरत थी जो कमा रही थी, उनके जाने के बाद आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा और आपके घर के हालात भी काफ़ी ख़राब हो गए होंगे। देखिए सोबिया, मैं एक जालिम इंसान नहीं हूँ और ना ही मेरा दिल सख्त है। अगर आप यहाँ काम कर रही हैं तो करें, लेकिन मेहनत से करें। जी, आपके वालिद साहब ने मुझ पर बहुत एहसान किया है और जिस एहतराम के साथ वो हमारी मदद करते हैं, मैं सारी ज़िंदगी उनका शुक्रगुजार रहूँगी। बस अगर आपका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सोबिया, यहाँ पे आपको कोई परेशान तो नहीं करता, कोई तकलीफ तो नहीं देता? नहीं सर, सब बहुत अच्छे हैं, बस आपकी नाराज़गी का ही डर था। ठीक है सोबिया, आपकी बहन के साथ जो हुआ मुझे उसका बेहद दुख है, बहुत अफसोस है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे दिल लगाकर काम करेंगे। ऑल द बेस्ट। सुना है बड़ी तकलीफ हो रही है तुम्हें, पेट में बहुत मड़ोर उठ रही है तुम्हारे। क्या तकलीफ? किस बारे में बात कर रहे हो? अच्छा, अब अनजान बन रही हो। तुम्हारा तो काम ही यही है, पीठ पीछे साजिशें करना। देखो जुबैर, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। जो भी बात करनी है जल्दी करो और यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। क्यों अम्मा को मेरे रिश्ते के खिलाफ उकसा रही हो? क्यों कह रही हो कि जुबैर को कोई रिश्ता नहीं देगा? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी? जुबैर, यही तो तुम्हारी मुनाफिकत है। तुम्हारी वो बहन जो घर का चूल्हा चला रही थी, तुम्हें उसके किरदार में कीड़े नजर आए तो तुमने गैरत के नाम पर उसका कत्ल कर दिया और तुम अपने माँ बाप के सामने बेगैरती के साथ खड़े हो और कह रहे हो कि अगर बेटी नहीं दी तो भगाकर लेकर आ जाऊंगा। कि यह है तुम्हारी गैरत? दूसरों की बहनों के मामले में तुम्हारी गैरत घास चलने चल जाती है। सोबिया, अपनी जबान संभाल कर बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं मैं तुम्हें और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं। और रही बात रिश्ते की, तो मैं निकाह कर रहा हूं और निकाह करना कोई गुनाह नहीं। हाँ, निकाह करना गुनाह नहीं है, लेकिन सादगी, शराफत और माँ बाप की मर्जी के साथ। किसी की बहन को उठाकर लेके आ जाना शराफत नहीं होती जुबैर। और मैं ये बात तुम्हें लिख कर दे दूं, उसके घर वाले इस रिश्ते से कभी नहीं मानेंगे। तुम्हारा माजी उनके सामने है। तुम भी मनहूस और तुम्हारी बातें भी मनहूस है। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही तो माशरा बिगाड़ा है। और रही बात उसके बाप की, तो उनके गड़े मुर्दे भी मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे और अगर नहीं माने ना तो बहुत पछताएंगे वो। जुबैर से टक्कर लेना महंगा पड़ेगा उन्हें। वाह, क्या इंसाफ है तुम्हारा। तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठा के देख ले तो उसका कत्ल, और तुम किसी की बहन को भगा के यहाँ पे लेके आ जाओ।
तुम्हारा तो ज़मीर भी तुम्हारी मलामत नहीं करता। और चलो चुप करो। बड़ी आई हो खुदाई फौजदार बनने वाली, अपने काम से काम रखो, ज्यादा थानेदार ना बने यहां। वो इमाम साहब के रिश्तेदार निकले। इमाम साहब ने तो साफ उन लोगों को मना कर दिया कि खबरदार उन लोगों को अपनी बेटी दी है, मत करना वहां रिश्ता। ये पेश इमाम तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, लगता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आदिल, मेरा रास्ता छोड़ो। मेरा भाई आ रहा है और अगर उसने हम दोनों को इस हाल में देख लिया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़े। तुम जानते भी हो कि वो किस तरह से शक करता है। जाओ यहाँ से। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है कि इस जॉब के लिए कितने लोग मुंतजर हैं, बस मेरे एक इशारे की देर है। नहीं सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। गुड।